हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। नया टॉपिक आज से शुरू होने वाला है। हमने किसान आंदोलन पढ़ लिया था और आज है प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है ना। 5 नंबर क्लास रहने वाली है। राजस्थान A to Z जीके यानी जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राजस्थान की सभी भर्तियों या फिर परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आप इसको शुरू से लेकर एंड तक है वो जरूर देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अपना 1 नंबर सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना है वो 1937 में की गई, आप सभी को पता है। लेकिन वो किस शहर में की जाती है? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या फिर दिल्ली में? तो बताइए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कौन से शहर में की जाती है? इसका आंसर बताइए। हाँ, कौन सा होगा जो करेक्ट आंसर? जो भी आपके मन में जो आंसर आप सोच रहे हैं कि ये है जो करेक्ट होने वाला है या फिर ये हो सकता है, तो आप कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, यानी लाइव चैट में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा बिल्कुल सही, कलकत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना अपना आप सभी का सही आंसर हो जाता है। जो भी ऑप्शन बी सोच रहे हैं या फिर ऑप्शन दिया है कि ये जो बी है वो कलकत्ता है, वो करेक्ट हो सकता है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? यानी भरतपुर प्रजामंडल है तो उसकी स्थापना है वो कहाँ पर की जाती है? बयाना, हिसार, रेवाड़ी या फिर भरतपुर? तो बताइए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो रेवाड़ी में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंध है वो रखते हैं? तो किससे रखते हैं? बिल्कुल भरतपुर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, उस प्रजामंडल का नाम बताइए जिसकी स्थापना मघाराम वैद्य तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की जाती है। ऐसा जो कौन सी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी लक्ष्मण दास द्वारा की जाती है? तो कौन सी? बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल या फिर अलवर प्रजामंडल? तो बताइए इसका आंसर। बिल्कुल बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की जाती है? मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी है? नहीं, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना है वो कौन करते हैं? चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, मास्टर आदित्यंदर या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं है? कौन है जो प्रजामंडल से संबंध है वो नहीं रखते हैं? जमुना लाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, चिड़वाका गांधी, गोविंद गुरु? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा गोविंद गुरु, ठीक है, जो है प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते हैं। किन से रखते हैं? किसान आंदोलन से, ठीक है, खासकर जनजातीय आंदोलन से, ठीक है। जो सब सभा की स्थापना करते हैं वही गोविंद गुरु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो किसने की हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना? बिल्कुल न्यून राम शर्मा जी, ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल की है जो स्थापना है वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, कांडन कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित होता है? कौन सा कांड? हाँ, कांडन, हाँ, कागड़ कांड है वो किस प्रजामंडल में घटित होता है? तो किसमें होता है? बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल में। नेक्स्ट देखिए, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस स्तर के प्रजामंडल से संबंधित हैं? हम किन की बात कर रहे हैं? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया, ये जो स्वतंत्रता सेनानी है वो किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? बिल्कुल डूंगरपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित है वो सही नहीं है, यानी गलत है? एक तरफ तो है प्रजामंडल और एक तरफ है उनके नेता, बताइए। हाँ, तो इसका क्या होगा? बिल्कुल, जो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है जिसमें जो रमेश चंद्र ओझा है वो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थी? माणिक्यलाल वर्मा है कौन से प्रजामंडल के संस्थापक रह चुके हैं? बताइए, माणिक्यलाल वर्मा।
तो किससे संबंधित हैं? मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। हाँ, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, यानी कौन सा जो युग्म है वो गलत है। एक तरफ है प्रजामंडल और एक तरफ है उनके नेता, ठीक है, तो कौन सा युग्म है वो हमें गलत देखने को मिलता है। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा है बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो पंडित हरि नारायण शर्मा है वो नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा। देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, नहीं गलत पूछा है, ठीक है। ये एग्रीमेंट 1952 ईस्वी में हुआ था और इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार के भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ऐसी बात कही गई है। तो 3 लाइन है, इनमें से कौन सी लाइन है वो गलत है, ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सी लाइन है वो गलत। देखिए, इसकी स्थापना बिल्कुल 1942 में की जाती है और ये तीसरी भी लाइन सही है, लेकिन जो दूसरी लाइन है ना ये हमें गलत देखने को मिलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है केवल 2 गलत है, तो केवल 2 बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, सुशीला और भगवती का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? 2 महिलाओं के नाम आपके सामने आए हैं जिसमें सुशीला और भगवती का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से है, किससे संबंधित है? बिल्कुल मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है? कौन बताइए, किस सेना की मृत्यु हो जाती है? वो कहाँ पर होती है? जोधपुर जेल में, ठीक है, प्रजामंडल के दौरान। बिल्कुल बाल मुकुंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट, बाल मुकुंद की। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित नैनूराम शर्मा कोटा से थे, ठीक है। और राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन है जो प्रजामंडल से संबंध थे, यानी कौन किन का संबंध है वो प्रजामंडल संबंध है वो नहीं था, तो अभी आया है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य और मुकबुल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो किससे थे? बिल्कुल झालावाड़ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी अच्छा सवाल है, किसने की थी? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। हाँ, राजस्थान के गांधी के रूप में किससे माना जाता है? अभी अभी मैंने क्लास के शुरू में बताया था, गांधी के रूप में, ठीक है, चिड़वा का गांधी को एक ही बात है। तो किसे कहते हैं? गोकुल बाई भट्ट को, ठीक है। किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी? दौलत राम भंडारी ने, ठीक है। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? काफी अच्छा सवाल है, तो किस वर्ष में किया था? 1973 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सर्व सेवा संघ सर्वोदय की संस्थापक कौन थे? ये एक संस्था का नाम है। सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? सिद्धराज टड्डा, ठीक है, सी है वो करेक्ट। तसीमों की घटना कब होती है? तसीमों की घटना है वो कब होती है? तो कब होती है? हाँ, 1947 में होती है। सभी ऑप्शन है 1947 में, तो तब आपको डेट और महीना याद होना चाहिए। बिल्कुल 11 अप्रैल 1947 को, ठीक है। कुशलगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? बलवंत राम मेहता नहीं था, भंवरलाल और कन्हैयालाल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1937 में कृष्णा दिवस मनाया था? कौन सी जो प्रांत की जो प्रजामंडल है वो 1937 में कृष्णा दिवस मनाती है? बिल्कुल जोधपुर, ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? अभी तो हमने पढ़ा था जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किन किन के मध्य होता है? इनके मध्य होता है मिर्जा इस्माइल, एक तरफ तो होते हैं मिर्जा इस्माइल, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है,
तो बे और यानी बी और डी में से कौन सा है जो करेक्ट मानेंगे? जमनालाल बजाज नहीं होगा, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री, ठीक है। मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है, ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा है वो किस स्थान पर हुई? तो किस स्थान पर होती है? रेवाड़ी में होती है, ठीक है। रेवाड़ी, हाँ रेवाड़ी होगा, ठीक है। बीकानेर लोक परिषद, देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई, किस शहर में? कलकत्ता में, ठीक है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो किसके अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही बड़ा सवाल आ गया है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करना है, जिसमें किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर, ये 3 प्रजामंडल है। और इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम से जमाना है, नहीं सबसे पहले किन की स्थापना की जाती है, उसके बाद में किन की। तो बताइए सबसे पहले किन की है जो स्थापना की जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जयपुर किस में है? ऑप्शन बे में, ठीक है, 1 में मिल रहा है। तो इसी 1 से ही हमें तो पूरा इसका आंसर है वो पता चल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यकाल कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। तो यहाँ पर पूछा है अस्थायी कार्यकाल है वो कहाँ पर स्थापित है वो किया गया था? तो अजमेर में किया गया था, ठीक है। भारत जोड़ो नहीं है, छोड़ो है, ठीक है। जोड़ो तो अब चल रहा है, भारत वो तो याद रहा है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बिल्कुल हीरालाल शास्त्री, ठीक है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? 1930 के दशक की हम बात कर रहे हैं, उसके दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय है वो किन्हें जाता है? तो किन्हें जाता है? श्री कृष्ण लाल जोशी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो गलत है? एक तरफ तो है प्रजामंडल और एक तरफ है उसके संस्थापक, ठीक है। तो बताइए कौन सा है जो? तो इसका होगा सिरोही में, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल सही। करौली के त्रिलोकचंद माथुर और जैसलमेर के मीठा लाल व्यास, तो ये 3 तो सही है। तो इसका हमें बस पता चल गया कि ये चौथा है जो ऑटोमेटिक गलत होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ 1986 में आपको पता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, वो किस स्थान पर होती है और किसके अध्यक्षता में मेघाराम जी वो करते हैं? तो आपको पता ही है कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 बार क्वेश्चन आ गया है, इसलिए इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है, यानी गलत, ठीक, गलत वाले काफी ज्यादा आ रहे हैं। एक तरफ है प्रजामंडल और एक तरफ है उसके सन, ठीक है, यानी कब है जो उसकी स्थापना है वो की जाती है। तो आपको पता होगा सबसे 1937 हमने अभी तो पढ़ा है, किसकी हुई थी 1937 में? किस प्रजामंडल की? मेवाड़ की 1937 में नहीं होती है, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं। 1937 में बीकानेर की होती है, ठीक है। तो ये 1 से हमें देखिए पता चल गया है, यहाँ पर 1937 मेवाड़ आया, लेकिन यहाँ पर बीकानेर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ये जो सम्मिलित सही है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला सवाल देखिए, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कुटों को अनुसार जो सही उत्तर का है वो चयन करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन से हमारे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। एक तरफ तो है प्रजामंडल और एक तरफ है उसके निर्माण वर्ष कब है जो उसकी है जो स्थापना है वो की जाती देगी। एक तो आंसर हमें अभी मिल गया है, तीसरे का ब होगा, यानी बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1937 में की जाती है, ठीक है। और बताइए
और बताइए सबसे पहले जयपुर की जाती है, आप सभी को पता है। तो किसमें है सबसे पहले? 1931 आ रहा है। तो ये दो तो हमें देखिए पता चल गए हैं। देखते हैं किन में है जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। तो किन में मिलता है, कौन सा है? 41 पर, ठीक है, इसको मिला दो इससे, ठीक है, 41 पे का, हाँ बिल्कुल। तो इससे आप देख सकते हो तीसरे का बै किसमें बता रहा है, तीसरे का बै इस केवल बै में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से ठीक है। तो इस एक बीकानेर से ही हमें जो सही आंसर मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। तो जिससे हम मैं सुमिलित कर लेता हूँ, इसरे का बै हो जाएगा और पहले का दै हो जाएगा और दूसरे का कौन सा होगा, ए, बिल्कुल सही है। और तीसरे का तो ये बे हो गया और चौथा अलवर है वो से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो मिलान है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है, कौन सा जो सुमेलित है वो सही नहीं है। एक तरफ तो है प्रजामंडल और एक तरफ है नेता। तो देखते हैं क्या आंसर है वो मिलता है। बिल्कुल बीकानेर, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? जय नारायण व्यास नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी सी सामने ही मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो बीकानेर कलकत्ता में की जाती 1936 में, ठीक है। किन के द्वारा की जाती है? हमने पढ़ा था मेघाराम के द्वारा, ठीक है। भूल जाते हैं जल्दी यार। तो यहाँ पर जय नारायण व्यास आया है तो इसलिए ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ तो है, कौन सा सवाल है? 43 नंबर, ठीक है। सम्मिलित करना, एक तरफ है प्रजामंडल, एक तरफ है उसके संस्थापक, ठीक है। कोड के अनुसार है जो इसका है जो आंसर है वो आपको देना है, ठीक है। देखते हैं, अभी तो हमने पढ़ा है बीकानेर, जिसकी मेघाराम जी करते हैं, ई है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं, ये तो हमें एक ही मालूम है, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन निकालने की जो हमें जो बताते हैं कौन सा है जो करेक्ट होता है। तो पहले में ए में, हाँ ए में 4 किस में आ रहा है, ठीक है। पहले एक तो इसमें आ रहा है और एक दे में आ रहा है, ठीक है। इसको दोनों को तो आप काट लेना है क्योंकि ए और दे में से कोई एक होने वाला है। तो देखते हैं और देखते हैं, हमने पढ़ा था जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है? मीठालाल व्यास के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो बे, तीसरे का बे मिल चुका है, ठीक है। बे, तीसरे का बे किसमें? बिल्कुल डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है, डी, ठीक है। जिसमें बीकानेर का तो मीठालाल व्यास, जयपुर का बीकानेर का मेघाराम और जैसलमेर का मीठालाल व्यास और धौलपुर का कौन सा हो जाएगा? सह का हो जाएगा दूसरा कृष्णानंद पीलवा, ठीक है। और बांसवाड़ा का हो जाएगा भूपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। आगे देखिए, समाज सुधारक का उद्देश्य, हाँ, समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना है वो कहाँ की जाती है? तो कहाँ की जाती है? उदयपुर में की जाती है, ठीक है, उदयपुर। अगला देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वे कौन थे? मतलब कौन कौन है जो उसमें शामिल थे? हाँ, तो जिसमें माणिकलाल वर्मा है, बलवंत मेहता है, चिरंजीवी लाल है और मोहन लाल सुखाड़िया है। देखते हैं, जिसमें माणिकलाल वर्मा भी होते हैं, बलवंत भी होता है, मोहन लाल जी होते हैं, लेकिन चिरंजीवी लाल नहीं होता, ठीक है। तो केवल, हाँ, केवल ए, बे एवं दे है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माणिकलाल वर्मा, बलवंत मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो गलत है, पहचान करना है। एक तरफ है प्रजामंडल और एक तरफ है उसके नेता, ठीक है। तो देखते हैं, धौलपुर का कर्पूर चंद्र पाठ नहीं होगा, कर्पूर चंद्र पाठ नहीं कहने का होगा, धौलपुर का तो नहीं होगा। मीठालाल व्यास, गोकुल भाई भट्ट नाम, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर का, बिल्कुल ये जो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमें गलत मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता
वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? महिलाओं के नाम है, देखते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मेवाड़ प्रजामंडल से और भी महिलाएं थी जिसमें सुशीला कुछ ऐसा नाम था, ठीक है। जमुनालाल बजाज एवं कर्पूर चंद्र पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? जमुनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? तो कहाँ होती है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना? रेवाड़ी में, ठीक है। आज का बना अंतिम सवाल, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो किसने किया था? कृपलानी ने, ठीक है, आचार्य कृपलानी ने, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी, ठीक है, BISHNOISTUDY, ठीक है। इसी के नाम से है, जो टेलीग्राम पे सर्च करो और आपको है जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगी, ठीक है। ज्वाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन पर करते ही राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर सभी की जो पीडीएफ है वो आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट कल शाम इसी टाइम, आना ना भूलें, ठीक है। तो आइए ज़रूर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। 6:55 p.m.